स्वेच्छा से अपनी यहाँ पर नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाने वाले तो आपके घर के लोग हैं, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? आप मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं नहीं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं बने, मेरी नेतानी बने। एक चीज और बात समझ लीजिए, मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। व्हाट्सएप मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। अच्छा, तो नागरिकता ली नहीं है, हिंदुस्तान लाके पैदा करते ना, हिंदुस्तान से इतनी नफरत ताकि मैं वहीं पे काम कर रहा था ना। अरे मैं वहीं काम कर रहा था, इसलिए पैदा किया। आपकी तरह यहाँ पे घूम घूम के झोला नहीं ले रहा था। ये तो कन्वीनियंस है बीजेपी की। एक कहेगा कि भैया जी थे वहां पर गौतम अडानी, देवेंद्र फडणवीस उनको बचाएंगे, भैया मोदी जी के आदमी थोड़ी ऐसे कह देंगे। असली बात यह है उस बैठक पर मैंने भी प्रश्न किया था देवेंद्र फडणवीस से, सुप्रिया जी, उन्होंने इनकार किया कि उस बैठक में सभी लोग थे, लेकिन उस पर गौतम अडानी नहीं थे। और अब जब अजीत पवार ने अपना इंटरव्यू दिया है तो वो कह रहे हैं शरद पवार ने भी कही है, स्लिप ऑफ टंग था। और ये बात शरद पवार साहब ने भी कही है, जो कि आपके साथी है। और ये बात शरद पवार जी ने भी कही है। ये तो बहुत कन्वीनियंट हो गया अंजना जी, ये तो जबरदस्त कन्वीनियंस की राजनीति हो गई कि जब नाम सामने आ गया गौतम अडानी का, और मैंने तो जो वक्तव्य पढ़ा है शरद पवार जी का उसमें तो ये पढ़ा है कि कहा गया था केसेस बंद हो जाएंगे, कहां मीटिंग करी जाए, तो उन लोगों ने कहा गौतम अडानी क्या मीटिंग कर लो। मैं भी उस मीटिंग में गया, मुझे ठीक नहीं लगा, मैं वापस आ गया। मैंने तो ये वक्तव्य भी पढ़ा है, आपके चैनल में नहीं लेकिन एजेंसी पर पढ़ा है मैंने ये वक्तव्य। ये तो कन्वीनियंस है बीजेपी की। एक कहेगा कि भैया जी थे वहां पर गौतम अडानी, देवेंद्र फडणवीस उनको बचाएंगे, भैया मोदी जी के आदमी थोड़ी ऐसे कह देंगे। असली बात यह है अंजना जी, मुझे व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि घर परिवार नेताओं को इसमें लाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरी नेत्री पर इन्होंने कहा, तो हिंदू धर्म में और भारत की संस्कृति में एक औरत जब एक पति का नाम अपने नाम से जोड़ लेती है तो उसके घर से उसकी अर्थी उठती है, ताउम्र उसके नाम से वो अपना नाम जोड़ती है। दाम्पत्य का सूत्र जो लोग निभाते हैं वो इस बात को समझते होंगे। स्वेच्छा से अपनी यहाँ पर नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाने वाले तो आपके घर के लोग हैं, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? आप मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं नहीं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं बने, मेरी नेतानी बने। एक चीज और समझ लीजिए, मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। व्हाट्सएप मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। अच्छा, तो नागरिकता ली नहीं है, हिंदुस्तान लाके पैदा करते ना, हिंदुस्तान से इतनी नफरत ताकि मैं वहीं पे काम कर रहा था ना। अरे मैं वहीं काम कर रहा था, इसलिए पैदा किया। आपकी तरह यहाँ पे घूम घूम के झोला नहीं ले रहा था। एक चैनल से दूसरे चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल। स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए हो गया जालो जी, पूरा कीजिए, हो गया। हिंदुस्तान की सरजमी से वो मोहब्बत है कि सर कलम करा देंगे लेकिन हिंदुस्तानी रहेंगे। अरे रहे होंगे अमेरिका में, ले आए होते इंडिया, दिलवा दी होती नागरिकता। इतना प्यार नहीं था इस वतन से। अगर वतन से प्यार होता तो ये करते, यहाँ आकर ज्ञान बांटेंगे, यहाँ के बच्चे को गुंडरी कराएंगे। संजय गुप्ता जी, संजय जी को दिखाइए अब मेरे साथ में, तो ये बहस दोनों की चलती रही। 26/11 पर मैं इस देश को दो बातें याद दिलाना चाहती हूँ और वो याद दिलाने जरूरी है। 26/11 एक ऐसा आतंकी हमला था जिसने मुंबई नहीं इस देश को दहला के रख दिया था। उसके सारे आरोपियों को सजा मिली और असलियत यह है कि 26/11 में शहीद हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे, उसको यह कहा था एक औरत ने कि ये मेरे श्राप से मरा है। और वो औरत कोई नहीं, बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर थी, जिनको ऐसा कथन करने के बाद बीजेपी ने टिकट दिया था और लोकसभा लाई थी। 26/11 में जब सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, जिनकी शहादत हुई थी, उस टाइम पर राजनीति करने के लिए ताज होटल के सामने तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके प्रेस वार्ता करी थी और उनकी बहुत भर्त्सना की गई थी। तमाम लोगों ने करी थी, उनके पार्टी के भी कुछ लोगों के उस शाम के वक्तव्य है कि ऐसे में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। 26/11 की यह असलियत है। पाकिस्तान का नाम अगर नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, आप मुझे बताइए। पाकिस्तान बिरयानी खाने लाहौर भागे भागे जाते हैं मोदी जी बिना किसी को बताए। पाकिस्तान को पठानकोट आईएसआई को पहली बार हिस्ट्री में पहली बार हमारी सरजमी पर कौन बुलाता है आईएसआई से? मोदी जी। पाकिस्तान से गलबैया उनके नवाज शरीफ को अपने यहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी में कौन बुलाता है? मोदी जी। पाकिस्तान से हर तरह की गलबैया करेंगे मोदी जी, बातें हमसे पूछेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए एक डेटा रख देती हूँ और वो डेटा ये है कि मोदी गवर्नमेंट के तीसरी बार स्वेरिंग इन के बाद 160 आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जिसमें 160 दिन में 39 हमले हुए हैं, जिसमें हमारे 30 जवानों की शहादत हुई है और करीब करीब 26 हमारे सिविलियंस की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर कौन कब बोलेगा? कोई क्यों बताएगा कि आईएसआई पठानकोट क्यों आई? क्यों गए मोदी जी? क्यों अडवाणी जी मजार पर गए थे
जिन्ना की, ये कौन बताएगा? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा ही नहीं है। इतने टुकड़े कर दिए देश के और आज भी टुकड़े करने में लगी हुई है। अरे क्या बोलिएगा, बोलेंगे कुछ बचा क्या? जाके फूल चढ़ाइए कांग्रेस पार्टी की धरती पर, गेंदा फूल चढ़ा दीजिए जाके कांग्रेस पार्टी की धरती पर, अच्छा लगेगा। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। अंजना जी, लोकतंत्र में जब एक राज्य में, दो राज्यों में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठकर एक पॉलिटिकल पार्टी की अर्थी पर फूल चढ़ाने की बात कर रहा है। ये इनकी लोकतंत्र में, ये इनकी बाबा साहब के संविधान में आस्था है। बार बार इनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। असली बात यह है कि बहुत बड़ी बात बोल दो, गलत बोल दो, इनको माफी बेइज्जत किया, हमारे खुफिया बीच में मत बोलिए आप। उनको चुनाव अजय जी वो पूरा कर ले, इनको चुप कराइए, लगातार ये बोल रहे थे। मैं बोल रही हूँ आपको, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, आप हाथ उठाइए, मैं जवाब ले लूंगी प्लीज। हाँ, इन्होंने एक बहुत बोलिए इन्होंने एक बहुत गलत बात बोली और इसकी उनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे सुरक्षा तंत्र, हमारी खुफिया एजेंसियों पर सवाल मत उठाइए, हमसे करिए अपनी राजनीतिक लड़ाई। आपने खड़ा कर दिया मैदान में लाकर सुरक्षा एजेंसियों को, ये काम मत करिए। ये काम फिर कारगिल में भी हो जाएगा, ये काम तमाम जगह हो जाएगा, उरी से लेकर पठानकोट। ये काम मत करिए। हमारी सुरक्षा एजेंसी, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का इतना तो सिला दीजिए कि उनको लाके भारे बाजार में आप लोग खड़ा कर देते हैं प्रज्ञा ठाकुर और आपके जैसे लोग, वो काम मत कीजिए। हेमंत करकरे को गद्दार बुलाना, उनको श्राप देना और अब कहना कि खुफिया एजेंसीज का फेलियर था, ये काम गलत है। हमारे लोगों ने शहादत देके इस देश को बार बार बचाया है, ये काम करना बंद कर दीजिए। यहां पर मैं फिर से बोलूंगी, पाकिस्तान की बात करेंगे। अरे पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी पर सबसे पहले आप लोग जुटे। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का चिट्ठी लिख के बता रहे थे कैसे इसका दमन किया जाए। आपके लोग सरकार में काबिज रहे, हम तो वहां पे आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी के आह्वान पर। मत मेरा मुंह खुलवाइए। मैं यहाँ पर दोबारा डिबेट महाराष्ट्र पर लाना चाहती हूँ। जयप्रकाश प्रकाश नड्डा महाराष्ट्र में बोल रहे थे, वो एक बात का जवाब देना। 7 किसान महाराष्ट्र में रोज शहादत अपनी कर रहे हैं, रोज खुदकुशी कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ आप अमीरों के माफ कर सकते हैं, किसानों की ऋण माफी क्यों नहीं कर सकते? हमारी सरकार बनेगी 3 लाख रुपए तक हर किसान का हम जवाब देंगे। हम महिलाओं को 3,000 रुपए उनके खाते में देंगे। हम 25 लाख कपास, सबसे बड़ी बात, हम जातिगत जनगणना कराएंगे इस संविधान के लिए। ये क्यों नहीं करते? इसकी बात करें। अंजना जी 10 सेकंड, तो यहाँ कपास 10 सेकंड दीजिए मुझे, किसानों के लिए, और वो संविधान दिखा रही है। मैं बिल्कुल बिल्कुल संविधान जरा बोलिए ना, खोल के भी दिखा दे। पता नहीं कोरा कागज है कि कुछ लिखा हुआ भी कि नहीं। राहुल गांधी, आ रही हूँ प्रशांत पवार जी, आ रही हूँ, मुझे हाथ दिख रहा है आपका, थोड़ा संविधान को कोरा कहना बंद कर दीजिए। ये पूरे देश, आपका दिमाग कोरा है। ये पूरे देश को पता है। अब बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए, एक मिनट, शांति से रहिए, सुनिए जरा, 1 मिनट। तुमसे ना हो पाएगा।